देखो आप लोगों के पास ये फॉर्मूला होता है, पता होगा ना, आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ लिया है तो पता होगा। Q इक्वल्स टू सी वी, ये होता है चार्ज, कैपेसिटेंस और वोल्टेज। पता होगा है ना, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ लिया तो पता होगा। इसका मतलब C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी हुआ। यानी चार्ज चेंज करने से और वोल्टेज चेंज करने से कैपेसिटेंस पे भी फर्क पड़ेगा। अगर हम चार्ज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस कम होगा। पर आप लोगों को मैं ये बात बता दूं कि ये गलत है। कैपेसिटेंस इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। अब कैसे, मतलब काफ़ी बच्चों को पता होता है, काफ़ी बच्चों को तो नहीं पता होता है। वो लोग क्या करते हैं कि चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड करवा देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होता है। और ऐसा क्यों नहीं होता है, इसका रीज़न देख लेते हैं हम। हमारे पास ना चार्ज और वोल्टेज का रिलेशन था कि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो गए, फिर क्या होता है, फॉर्मूला बनाने के प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना पड़ता है। फिर इसके हटाने के लिए आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और वही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन है, हमारे पास कैपेसिटेंस। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट थोड़ी ना इन दोनों पे कभी भी डिपेंड करता है, तो कैपेसिटेंस इन दोनों पे कैसे डिपेंड करेगा। तो अगर कैपेसिटेंस इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, फिर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, ये फॉर्मूला देखा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और कैपेसिटेंस इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इससे हमें ये पता चल रहा है कि कैपेसिटेंस शेप पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ द मटेरियल, यानी कि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ना कि चार्ज और वोल्टेज की। तो ये बात आप लोग, अब इसके बाद तो आप लोग को याद रहने वाली है। ऐसे ही इसकी तरह एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है जिससे आप सब वाकिफ है, हमारे ओम्स लॉ से, वी इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, ये वाला तो सबको पता ही होगा है ना। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो इस पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, वो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है ना। लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो इन दोनों में हमारे पास क्या होता है, यही सिमिलैरिटी होती है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पे। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और वो मटेरियल के शेप पे डिपेंड करता है, बट चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। थैंक यू।